राजा कंवल नैन की गहुओं को छुटा करके वो अर्जुन लेकर के आता है। रानी सुदेशना ने तो सोचा कि तेरा 12 साल का ये बेटा उत्तर ही जंग जीत करके आया है, उत्तर का आरता करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उत्तर कुंवर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मां मेरा स्वागत मत करो। क्यों? ये जो वृंडला के रूप में रहता है इसका स्वागत करो। वृंडला का एक हिजड़े का स्वागत करवाना चाहता है तू? कि मां ना, ये हिजड़ा नहीं है, ये 5 पांडव हमारे पास में रह करके अपना एक समय का इन्होंने अज्ञातवास का 1 साल का अज्ञातवास का समय पूरा किया है। इन्होंने अपना 1 साल बिता लिया है, इन्होंने सारा भेद स्पष्ट कर दिया है। ये कुंती पुत्र अर्जुन है और यही गौओं को छुटा करके लेकर के आया है। जो हमारे यहाँ कंक ब्राह्मण के रूप में रहता है वो धर्मराज युधिष्ठिर है, जो बल्लभ रसोइया के रूप में रहता है वो भीम बली है, जो घुड़शाला में घोड़ों को सजाते नकुल और सहदेव, ज्योतिष का जो ज्ञाता है वो सहदेव है। इन्होंने अपना 1 साल का समय बिताया, इसलिए ये भेष बदल करके रह रहे थे। और जो दासी के रूप में रह रही हो, जो दासी के रूप में रह रही है, जानती हो वो कौन है? वो इन 5 पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी है। इस बात को सुन करके राजा कंवल नैन और उनकी पत्नी रानी सुदेशना बहुत प्रसन्न हुए कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि 5 पांडवों ने आकर के हमारे पास में समय बिताया। प्रस्ताव रख दिया अर्जुन के सामने कि हमारी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी आप अपने बेटे अभिमन्यु के साथ में कर लीजिए, यानी कि हमसे रिश्तेदारी जोड़ लीजिए। तो अर्जुन पहुंचा द्रौपदी के पास में सलाह लेने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने कह दिया कि मेरे केसों की परवाह नहीं की, ब्याह की परवाह हो रही है। आज कंगले बने हुए हैं, द्रौपदी ब्याह कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राजा से रिश्तेदारी जुड़ रही है। साथियों वो समय भी आ गया, अभिमन्यु की शादी कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी भाती बन करके आए हैं, भाती बन करके आए हैं सुभद्रा के। और द्रौपदी भी, क्योंकि द्रौपदी बड़ी थी तो हक बनता है कि आरते के थाल को भाती का आरता करने के लिए द्रौपदी सामने खड़ी है। कृष्ण भाई को आते हुए देखा, द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए और वो समय याद आने लगा कि एक समय ये था, भरी सभा के बीच में मुझे नगन किया जा रहा था, मेरे इतने सारे अपमान हुए, मेरी किसी को, मेरे 5 पतियों को तो परवाह थी नहीं, लेकिन मेरे भैया कृष्ण ने भी उस बात का ख्याल नहीं किया। जब कृष्ण जी नजदीक में पहुंचे तो द्रौपदी की त्योरी बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, क्रोध में भरने लगी और एक बात के द्वारा कृष्ण और द्रौपदी के बीच में सवाल जवाब होने लगे। कैसे बता? बहन द्रौपदी, कह दे भाई कृष्ण, आरते के थाल को मेरे नजदीक लाने के बजाय पीछे की तरफ ले जा रही हो, क्यों? क्योंकि मुझे तेरा बात नहीं चाहिए। बात नहीं चाहिए? इतनी शुभ घड़ी आई है, इतना अच्छा मुहूर्त है, मैं कितना खुश होकर के आया हूं कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं अपनी बहन द्रौपदी, अपनी बहन सुभद्रा को भात दे सकूं, उनका भाता ही बन करके आया हूं। और तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए ऐसे मौके पर तुम्हारा बोल चाल में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा है, क्यों? ना तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज मेरे बेटे की शादी है, और ना ही मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरा भाई बात देने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि तू एक छलिया है कन्हैया, और तने आज वही बात कर दी। मैंने क्या छल कर दिया? मैं तो तेरा भात ही बन करके खड़ा हूं, भात ले ले, तुझे जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए, तेरा ये भाती, तेरा भात भरेगा, अपनी बहन द्रौपदी का भात देगा। बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तेरी शकल तक नहीं देखना चाहती। आखिर औरों की बात का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार दिया? क्या बात हुई? बात तो बहुत कुछ हुई है, लेकिन अगर कुछ कहना चाहता है ना तो कह दे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, सुन ले। कहिए।
हेरे पटड़े ऊपर पैर धरण ने हेरा मत नंद लाल उठाइए पटड़े के ऊपर पैर भी नहीं टिकने दे रही। नहीं टिकने दूंगी। भात देने ने प्यार खड़ा तू मत पे धमकइए। अरे भात देने ने प्यार खड़ा तू मत पे धमकइए। पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंद लाल उठाइए। भात देने ने प्यार खड़ा तू मत पे धमकइए। अरे भात देने ने प्यार खड़ा तू मत पे धमकइए। आज ही बात की बात करता है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। रिश्ता भाई बहन का ऐसा रिश्ता हुआ करता है, बहन के पास में जब भाई आता है और खास तौर पर भात लेकर के आए तो वो बहन फूल ही नहीं समाती। खुशी के मारे इतनी खुश होती है कि शायद इतनी खुशी उसे आज से पहले कभी ना हुई हो कि जब उसका भाई भात देने के लिए उसके लिए भाती बन करके आए। तुझे भी वो खुशी होनी चाहिए। मुझे कोई खुशी नहीं है। क्यों? मेरी बात सुन। कहिए। तू के जान रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के वा समय चैन का हो से के भाई का फर्ज बहन ते दुख देवन का हो से होना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से कृष्ण कहाँ निभाया था तने कृष्ण कहाँ निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। मैंने आज तक फर्ज ही नहीं निभाया। नहीं निभाया। कोई भी फर्ज नहीं निभाया। कोई भी नहीं निभाया। मैं तुझे याद दिला रहा हूं। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भूलिए। अरे भात देने प्यार खड़ा तू मत पे धमकइए। हाँ। एहसान समझ ले, क्योंकि विपद पड़ी में ऐसे समय पर मैंने तेरा चीर बढ़ाया था कि जब तुझे बेइज्जत करने के लिए वो पापी वो कौरव लेकर के सभा के बीच में पहुंचे थे। लेकिन याद कर कन्हैया कि तुझसे पहले तो एक एहसान मैंने चढ़ा रखा तेरे ऊपर। तूने भी एहसान चढ़ा रखा है? हाँ। अच्छा, एहसान तू भी गिनवा दे अपने को। सुन ले तो। हाँ। हाँ। ठाकुर सारे अरे ठाकुर सा एहसान बता जो चढ़ा चढ़ाया तारा। कौन सा तने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में जब चक्कर लगा तुम्हारा। मैं जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। वचन दिए एहसान बता रहा। रे रे रे
द्रौपदी, कह दे भाई। आज से पहले इतनी चिड़चिड़ी मैंने तुझे कभी नहीं देखा। आज तो मेरे बाल देख पहले की तरह ऐसे कैसे खुले के खुलाए। मेरा आरता करने के बजाय मुझे धक्का दे करके ताड़ रही है। तुझे तो मैं यहाँ तक भगा दूं ना, वही सही है। तुझे पता नहीं है परसों का रक्षाबंधन है। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। अच्छा जरूरत नहीं है? नहीं है। भात तो ले ले आज। ना लेना। फिर जरूरत हो या ना हो सके फिर मिले ना मिले। नहीं लेना। भात भी नहीं लेगी? नहीं लेना छलिया। नहीं, छड़ का भात नहीं दूंगा मैं। तू जो भी मांगेगी मिल जाएगा। मुझे बात में कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चला जा यहाँ से। ऐसे ना कहिया करें। देखिए साथियों, कितना बड़ा सहयोग और कितना बड़ा सम्मान इस पावन मंदिर के लिए घाटी वाले हनुमान जी महाराज ने जिसके ऊपर कृपा की है, जिसके दिल में इस पावन भंडारे के लिए, प्रसाद के लिए, हनुमान जी महाराज के लिए इतनी बड़ी आस्था समाई है। साथियों, आदरणीय योगेश कुमार सनोप राम निवास जी, योगेश कुमार सनोप राम निवास जी ऊदड़मास सही है जी, ऊदड़मास गांव से मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, उनके सम्मान में जोरदार ताली आप बजाना, लेकिन सुनने के बाद में। बहुत बड़ी सूचना है, उन्होंने बहुत बड़ा दान इस पावन मंदिर के लिए, इस पावन भंडारे के लिए दिया है। आदरणीय योगेश कुमार सनोप राम निवास जी 31,000 रुपए इस पावन भंडारे में दे रहे। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। पहले जैसा रूप करा मने खुले वाल देख ले। ज्यादा को नटे में तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले। अरे घाटे में रह जागी भात की तू करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की तू करके टाल देख ले। ना चाहिए धन माल देख ले। ना चाहिए धन माल देख ले, मत पाछे पछताइए। हो साफ साफ कह दे बहना जो भात अनोखा चाहिए। साफ साफ कह दे बहना जो भात अनोखा चाहिए। क्या कहना गुरुजी, बहुत बढ़िया। ओहो हाँ। अगर तू ये चाहता है कि द्रौपदी तेरे हाथ से बात ले, बिल्कुल। तो मुझे बात में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 वचन चाहिए। अच्छा, वचनों का भात ले रही है? हाँ। धन माया का भात नहीं ले रही, बातों का ही भात ले रही है, यानी कि वचनों का भात ले रही है। अगर तू वो दे देगा ना तो और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 वचन दे रहा हूं। हाँ 3 वचन चाहिए तुझे? वो चाहिए। मांग, तुझे 3 वचन दूंगा। सुन ले तो। कैसे? तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे दे। क्यों दे दे? क्यों? एक वचन पहले दे दे ना छोटू बहन फिरौती। पर दोनों ने वचन लिए फिर क्यों खड़ी बात बरोती। इसलिए क्योंकि भातई की फिरौती भी होती है, भातई की फिरौती भी होती है, इसलिए पहले तू भी एक वचन पहले तू भर दे, क्योंकि फिरौती तुझे देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ। क्या? अगर फिरौती दे दूंगी तो पूरा तो कर देगा बात। हाँ, भात पूरा करूंगा, तेरे 3 वचनों को पूरा करूंगा, पर एक याद रखना। क्या? एक वचन मेरा भी है फिरौती का। भर दोनों ने वचन लिए क्यों खड़ी बात पे रोती। तेरा मेरा दोस्त नहीं, सब समय
सरहानी होती, तेरा मेरा दोष नहीं, सब सब सरहानी होती। 18 सोनी दल का पीऊं, 18 सोनी दल का पीऊं, मन भैया खून पिलाइए। तेरे इस वचन को 3 वचनों में क्या मांगा द्रौपदी ने? उस अपने अपमान का बदला मांगा। और वो बदला कैसे? योद्धा 18 अक्षौणी थे, 7 अक्षौणी पांडवों के पास में सेना दल, जो घोड़ा महारथी सारथी सब कुछ थे, और 11 अक्षौणी दुर्योधन यानी कि कौरवों के पास में थे। सबको मांग लिया कि 18 अक्षौणी दल का पीऊं, मुझे भैया खून पिलाइए। तेरी इस बात को पूरा करता हूं, लेकिन मेरी फिरौती का याद क्या है? 18 सोनी दल का पीऊं, मन भैया खून पिलाइए। हो 5 पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी खाइए। अरे जो मांगेगी दे दूंगा, तू मत बेबेधम कहिए। तने वही छल कर दिया ना, कृष्ण जी पे और 5 पांडवों पे रहम कर ले। तने वही छल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कृष्ण तू आज भी वही छल कर जाओगा। मैंने क्यों जी कोई छल किया है? छल किया है। वचन पूरे कर रहा हूं, अपने आपे को भी ना बता पाऊं, बचा पाऊं, 5 पांडवों को भी ना बचा पाऊं, तो फिर क्या फायदा? वचन देने से पहले फिरौती तो ले ली तने। फिरौती इसीलिए मांगी। 5वीं कली में क्या लिखा बोला? तेरी फिरौती का पता नहीं, तने मारी चोट कुडाली। तेरी रीत चली आई ना, फिरौती लई निराली। तुम छेओ के बिना रे कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में तेरा खप्पर अभी खाली रह रहा है। खाली रह रहा है। अरे कलयुग में भरवा दूंगा, तू सबर राख